उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे राष्ट्र की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। एक इथिक्स, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। मैं ये मानता हूं कि हमारा देश पूरी दुनिया में ऐसा एक देश है कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी है, अभी गाना हमने सुना। और इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ की नदियां, विशेष रूप से गंगा है, हिमालय है, ये जो एक प्रकार से इसके साथ एक सांस्कृतिक विरासत भी देश को मिली है और इसका सही ढंग से संरक्षण करना ये हमारे सब की और देश की जिम्मेदारी है। मैं विशेष रूप से इस विषय में उमा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्य को मिशन के रूप में स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भविष्य की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई होगी तो पानी की समस्या होगी। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि नदियों से बहुत बड़े प्रमाण पर पानी सागर में चला जाता है। दुनिया में इस्राएल जैसा देश है जहां 6 इंच पानी केवल आता है, फिर भी 1 बूंद समुद्र में नहीं जाता। हमारे यहां नदियों के बारे में, पानी के बारे में भी बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ये बात जरूर है कि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी में पानी के ऊपर बहुत विचार हुआ, बहुत उसके ऊपर सेमिनार्स हुए, विचार गोष्ठियां हुई, कुछ प्लान्स तैयार किए गए। दुर्भाग्य से इसको मीडिया में जितने प्रमाण में आना चाहिए उतना नहीं आया, क्योंकि उसका उतना महत्व राजनीतिक शायद उनको समझ में आया होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं। पर एक बात जरूर है कि गंगा के विषय को भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब इंदौर में पहले भाषण में ही मैंने इसका उल्लेख किया था। गंगा के बारे में विशेष रूप से हमारे यहाँ श्रीराम करके जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, इसमें वाटर मैनेजमेंट सेल उसका प्रमुख करके उनको हमने नियुक्त किया था और उन्होंने इतना अच्छा अध्ययन किया है। उनके साथ काफी लोग हैं, 2 वर्कशॉप हुए, सेमिनार्स हुए और मेरा विश्वास है कि एक विषय हिंदुस्तान के भविष्य को और तकदीर को बदल सकता है। जहां तक गंगा की बात है, उसमें उमा जी के साथ जब पहली मीटिंग हुई थी, स्वामी चिदानंद जी उसमें थे। उमा जी को याद होगा, सुरेंद्र कुलकर्णी जी थे और भी 2-3 प्रमुख लोग थे। तब मैंने ये विषय खुद होकर रखा कि कुछ विषय राजनीति से ऊपर उठकर उसके बारे में सोचना चाहिए। सभी विषयों को पॉलिटिकलाइज करना राष्ट्र के हित में नहीं होता और इसलिए हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गंगा का विषय ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय नहीं है। निर्मल गंगा बने, अविरल गंगा बने, इसका संबंध हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा के साथ और हमारे धार्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। और इसलिए इस विषय के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेतृत्व में किस प्रकार का कोई अभियान चले, इसके बजाय हम समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर, जो गैर राजनीति के, अलग अलग पार्टी के हैं, अलग अलग जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले हैं, इन सबको साथ में लेकर हम इस अभियान को चलाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस राष्ट्रीय अभियान में सभी का सहयोग इसमें निश्चित रूप से मिला है और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें सपोर्ट की है, समर्थन की है और पीछे रहकर काम करने की है और यही भूमिका आगे तक रहेगी। और पूरी ताकत और शक्ति के साथ सभी संगठन, गैर राजनीतिक लोग, सभी प्रकार के नेताओं के साथ मिलकर इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सक्रिय समर्थन देंगी, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। जो वैज्ञानिक पहलू है उसके ऊपर भी हमने बहुत विचार किया है।
हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण विशेष रूप से हरिद्वार में कुछ बातें विवादग्रस्त बनी, पर दुनिया में विज्ञान बहुत बदल रहा है। आज हमारे देश में हमने ग्रीन पावर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक जर्मन कंपनी रिवो करके उन्होंने एक बहुत अच्छा संशोधन किया है। स्विट्जरलैंड कंपनी ने उनको टेक ओवर किया है कि समुद्र में 30 नॉटिकल माइल अंदर जाने से हम 6-6 मेगावाट की अगर विंड मिल खड़ी कर देंगे तो इतनी बिजली तैयार होगी, ना पोल्यूशन होगा ना कुछ होगा। हमारे देश की बिजली की समस्या हम सुलझा सकते हैं, जिसकी कैपिटल कॉस्ट 6 करोड़ 6.5 करोड़ पर मेगावाट से ज्यादा नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण देश में बदल हुआ है कि एक समय जो सोलर पावर हमको 15.5, 16.5, 17 रुपए यूनिट के भाव से मिल रही थी, उसका लेटेस्ट रेट अब 7.5 रुपए आया है। और हमारे देश में अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा तो मेरा विश्वास है कि 6 करोड़ पर मेगावाट सोलर पावर भी उपलब्ध होगी। और आज थर्मल पावर का भी रेट 6 करोड़ पर मेगावाट है। जब सोलर पावर और विंड पावर, ये ग्रीन पावर अगर हमको अवेलेबल है तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारी इकोलॉजी हमको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसलिए उमा जी के साथ इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर भी अच्छे तरीके से विचार हुआ है। अविरल गंगा है और निर्मल गंगा है। अब ये मिशन जो है ये पूरा करना ही है। और मेरा विश्वास है उमा जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये कार्य पूरी तरह से आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरा होगा। और इसलिए जब चर्चा हुई तब हमने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा मैनिफेस्टो आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित करने वाली है, इससे ऑर्गेनिक मैन्युअल बहुत अच्छा तैयार होता है। कुछ महाराष्ट्र में कुछ प्रदेशों में ये हुआ है, तो उसमें हम गंगा को पूरी तरह से शुद्ध रखने के दृष्टि से व्यक्तिगत लेवल पर, शासकीय लेवल पर, इंडस्ट्री के लेवल पर, नगर परिषद और महानगर परिषद के लेवल पर हम किस प्रकार की योजना कर सकते हैं जो हमारी धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक आस्था, सांस्कृतिक आस्था, इसको किसी प्रकार से इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डिस्टर्ब न करते हुए उसका मार्ग कैसा निकाला जाए, इसका भी विचार हुआ है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में ये हम लोग इसको इसमें यशस्वी होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे वाटर सेल ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकारों ने अच्छा काम किया। केवल वाटर इस विषय पर अगर ठीक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अगर मूल्यांकन किया जाए तो गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये जो नर्मदा का पानी है वो 8 नदियों को मिलाकर कच्छ जैसे जो प्रदेश जहां पानी नहीं था उसको जलाम सुफलाम करने का काम हुआ। और मध्य प्रदेश में तो अभी इतना अच्छा कार्य हुआ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2 आदरणीय अडवाणी जी के हाथ से हुआ है। पानी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं तैयार की है कि जब ये कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद हो रहा है तो हमारे सेल ने, आप भारत का नक्शा जानते हैं कि गोदावरी में 3000 टीएमसी पानी एक्सेस है, वो कृष्णा में लेना इतना गंदगी दिखती है, अच्छा नहीं लगता, ऊपर से देखकर बड़ी अस्वस्थता होती है। उन्होंने कहा कि ये विषय हमारा नहीं है, राज्य सरकार का है। पर मैं निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को भी आश्वासित करना चाहूंगा कि आने वाले राज्य के चुनाव के बाद अगर हमारे मैनिफेस्टो में प्राधान्य से विषय रहेगा कि हम यमुना का भी शुद्धिकरण कैसा अच्छा करें। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये समग्र गंगा जो अभियान है ये एक मिशन है और इस मिशन को अपने जीवन मिशन के रूप में उमा जी ने स्वीकार किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि ये मिशन को पूरी ताकत और शक्ति के साथ आखिरी तक ले जाना है। जैसे आपने कहा कि गंगा के बारे में हमने प्रतिज्ञा दिए, मानवीय श्रृंखला तैयार की है। अब इस संख्या को लाखों के लोगों को जोड़कर अलग अलग राज्यों में सबको इसके साथ जनता को जोड़ना होगा। एक मास अभियान बने
और इसके साथ हम लोगों में अलर्टनेस भी निर्माण करें। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके हम किस प्रकार से करना चाहते हैं वो भी तैयार करें। और निश्चित रूप से हमारी आस्था, हमारी जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, सांसदों को, साधु संतों को, गैर राजनीतिक संस्थाओं को, एनजीओ को आह्वान करता हूं कि उमा जी के नेतृत्व में जो अभियान है इसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे रहकर रहेगी। इंडिपेंडेंट, गैर राजनीतिक और सबके सहयोग से ये राष्ट्रीय कार्य पूरा होना चाहिए। किसी एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान का एजेंडा है, हमारे देश का एजेंडा है। और इसलिए इस पूरे अभियान में सभी प्रकार के जात, पंथ, धर्म, भाषा, सभी प्रकार के लोग जुड़ने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि अनेक जगह पर मुस्लिम बंधुओं के साथ भी जो इंटरेक्शन उमा जी का हुआ उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी तरह से मुल्ला मौलवी ने कहा कि हम इसमें सहयोग करेंगे। अलग अलग पार्टी के सांसदों के पास जब गंगा जल लेकर हमारे कार्यकर्ता कुछ लोग गए अभियान के, तब उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायी मैसेज हमारे अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने दिया है। हम सब मिलकर, सबका सहयोग लेकर हमारे राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और विरासत की प्रतीक गंगा, जिसको हम लोग एक देवी के रूप में मानते हैं, इसको हम पूरी तरह इस अभियान को यशस्वी करेंगे और उसमें उमा जी के नेतृत्व में उनको सफलता मिलेगी। और आगे ये अभियान जब सत्ता में आएंगी तो भी उमा जी इसी काम को आपको ही पूरा करना है, क्योंकि नसीब में लिखा है कि ये काम आपके हाथ से ही पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं फिर से एक बार उमा जी को और उनके सभी सहयोगियों को प्रथम फेज बहुत अच्छा काम आप सबने किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं।